एक सीन में इंडियन सोल्जर्स एक पाकिस्तानी विलेज को कैप्चर करते हैं, पूरा जला देते हैं और बैकग्राउंड में कुत्ते की रोने की आवाज सुनाई देती है। फिर गन शॉट। मतलब क्या प्रूव करना चाहते हो आप ये सीन दिखा के? और एक सीन आता है ना जिसमें पाकिस्तानी ऑफिसर नसीर को एक कैरेक्टर है जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव दिखाया गया है और वो ना वॉर को भी गलत मानता है, इंडियन ब्रेवरी का फैन है। एंड द डायलॉग ही सेज वाज, हम सब सोल्जर्स है, बस ऑर्डर फॉलो करते हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो शुरू होने से पहले बता दूं कि सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल जी के लिए मेरे दिल में पूरी रिस्पेक्ट है। 21 साल की उम्र में उन्होंने 1971 के इंडो पाक वॉर बैटल ऑफ बसंतर में जो वीरता दिखाई, दुश्मनों के 10 टैंक्स बर्बाद किए और अपनी जान देकर परमवीर चक्र पाया। ये कहानी इंस्पायर करती है हर एक इंडियन को। ये फिल्म वॉर बायोपिक के नाम पर रिलीज हुई है 1 जनवरी 2026 को, डायरेक्टेड बाय श्री राम राघवन, स्टारिंग अगस्त नंदा एज अरुण खेतरपाल सर, धर्मेंद्र एज उनके फादर ब्रिगेडियर एम.एल. खेतरपाल सर और जयदीप अहलावत एज पाकिस्तानी ब्रिगेडियर नसीर। प्रोड्यूसर्स मैडॉक फिल्म्स और दिनेश विजन ने इसको प्रमोट किया एज अ ट्रिब्यूट टू इंडियन आर्मी। लेकिन अंदर से ना ये एंटी वॉर मूवी है जो पाकिस्तान को ग्लोरीफाई करती है और इंडिया को गिल्ट फील कराती है। ये मूवी ना, जो मेरा क्रिटिसिज्म है टुवर्ड्स दिस मूवी, ये मूवी उससे भी ज्यादा डिजर्व करती है। लेकिन क्यों, ये मैं पहले बता दूं। इस मूवी में ना हिस्टोरिकल फैक्ट्स ट्विस्ट किए गए, नैरेटिव बायस्ड किया गया और ओवरऑल एक प्रोपोगेंडा पीस मूवी लगती है। चलिए डिटेल में जानते हैं ताकि आप समझ सके कि ये मूवी 2026 की इतनी बड़ी डिसअपॉइंटेड मूवी क्यों साबित हुई। तो मूवी की स्टोरी रियल इवेंट्स पर बेस्ड है। अरुण खेत्रपाल सर एक यंग ऑफिसर है जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास आउट होकर 17 पूना हॉर्स रेजिमेंट ज्वाइन करते हैं। 1971 का वॉर शुरू होता है और वो बैटल ऑफ बसंतर में लड़ते हैं जहां उन्होंने पाकिस्तानी टैंक्स को डिस्ट्रॉय किया। क्लाइमैक्स में उनकी डेथ होती है, लेकिन ये सिर्फ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। असल फोकस ना उनके फादर, जो किरदार प्ले किया है लेट वेटरन एक्टर धर्मेंद्र सर, जो 30 साल बाद 2001 में पाकिस्तान जाते हैं अपने पुरखों का घर देखने और वहां मिलते हैं ब्रिगेडियर नासिर, जो किरदार निभाया है जयदीप अहलावत सर। ये वही पाकिस्तानी ऑफिसर होते हैं जिनके साथ अर्जुन सर का कन्फ्रंटेशन हुआ होता है। तो मूवी शुरू होती है धर्मेंद्र सर के कैरेक्टर से जो ओल्ड एज में है और वॉर के मेमोरीज से परेशान है। फ्लैशबैक में जाते हैं 1971 में जहां अगस्त्य का कैरेक्टर ट्रेनिंग से लेकर बैटलफील्ड तक जाता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, वॉर सीन्स में इंडियन आर्मी को ज्यादा एग्रेसिव दिखाया गया है। एक सीन में इंडियन सोल्जर्स एक पाकिस्तानी विलेज को कैप्चर करते हैं, पूरा जला देते हैं और बैकग्राउंड में कुत्ते की रोने की आवाज सुनाई देती है। फिर गन शॉट। अगर आप वो सीन देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा जैसे इंडियन आर्मी एनिमल्स को भी मार रही है। अब चलते पाकिस्तानी साइड पे जहां नसीर का कैरेक्टर बहुत ज्यादा सेंसिटिव दिखाया गया। वो इंडियन ब्रेवरी का फैन है, वॉर को गलत मानता है और बोलता है हम सब सोल्जर्स है, ऑर्डर फॉलो करते हैं। सीरियसली। उसके बाद ना फोकस शिफ्ट होता है 2001 के ट्रिप पर। धर्मेंद्र सर पाकिस्तान जाते हैं, रास्ते में दिखाया जाता है कि लाहौर में हिंदू शॉप्स अभी भी चल रहे, जैसे अमरचंद की इत्तर की दुकान, और कुछ लोग भगत सिंह चौक बनाना चाहते हैं। नसीर के घर पहुंचते हैं, वहां एक डिसेबल्ड पाकिस्तानी सोल्जर, जो कैरेक्टर निभाया है दीपक डोबरियाल ने, ये ना एक एक्स पाकिस्तानी सोल्जर है जिसने 1971 वॉर में इंडियन फोर्सेस पे अटैक किया, जो एक इंडियन वॉर में अपना पैर खो चुका है। वो ना गुस्से में आता है और धर्मेंद्र सर के कैरेक्टर पे चिल्लाता है और बोलता है इस हिंदुस्तानी को यहाँ पे क्यों रखा। वो इंडियन विजिट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, वॉर के ट्रॉमा से बहुत ज्यादा अभी भी वो गुस्सा है। फिर धर्मेंद्र सर का कैरेक्टर कामली रिप्लाई करता है मैंने भी अपना बेटा खो दिया है वॉर में। इसके बाद आता है इमोशनल टर्न अराउंड। दीपक डोबरियल का कैरेक्टर ब्रेक डाउन करता है, रो देता है और धर्मेंद्र सर के गले लगते हैं और वो रो देता है और बोलता है मेरे सारे दोस्त शहीद हो गए। ये सीन इमोशनल है लेकिन फोर्स्ड इमोशनल है। इस सीन को देख के ना कोई भी समझ जाएगा जैसे ये सीन फोर्सफुली क्रिएट किया गया है, ये दिखाने के लिए कि पाकिस्तानियों में भी इंसानियत है। क्लाइमैक्स में अर्जुन की लड़ाई दिखाई जाती है लेकिन नो रियल एक्शन थ्रिल। टैंक्स ब्लास्ट होता है लेकिन बहुत ज्यादा फ्लैट लगता है। एंड में मैसेज ये है कि वॉर गलत है, दोनों तरफ के लोग सेम है और अमन की आशा वही सेम बॉलीवुड टाइप शिट। रियल में भी ना अर्जुन जी के फादर नासिर से मिले थे, लेकिन फिल्म में इसको इतना ग्लोरीफाई किया है लगता है कि पाकिस्तान को पूरी तरह से व्हाइट वॉश कर रहे हैं। प्लॉट में 1971 के रियल एट्रोसिटीज जैसे ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी द्वारा जेनोसाइड्स, लैक्स ऑफ किलिंग्स, रेप्स, लेकिन उसके खिलाफ एक शब्द नहीं, बस इंडियन विक्ट्री को गिल्टी प्लेजर बना दिया। ये मूवी ना ये मैसेज देती है कि वॉर गलत है, दोनों तरफ के लोग सेम है
लेकिन क्यों हमेशा इंडिया ही अमन की बात करे? पाकिस्तान ने एग्रेसिवली 1947, 1965, 1971 में कारगिल टेरर अटैक्स किए। फिल्म में पाकिस्तानी सोल्जर्स को जस्ट फॉलोइंग ऑर्डर्स और इंडियंस को रथलेस सोल्जर्स, मतलब पाकिस्तानीज की विक्ट्री विक्ट्री और इंडियंस की विक्ट्री को गिल्टी प्लेजर बना दिया। ये सीन्स लाइक डिसेबल पाकिस्तानी होता है, वो ज़्यादा भड़क जाता है धर्मेंद्र सर के कैरेक्टर पर और उसको का फिर हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो गले लगाने वाला सीन, दैट वाज फोर्स्ड रिकॉन्सिलिएशन। नो एक्सपोजर्स ऑफ पाकिस्तानी एट्रोसिटीज, वही सेम बॉलीवुड पैटर्न। मतलब अब तक की ना आप यूरी और धुरंधर मूवी छोड़ दो ना, तो बाकी सारे बॉलीवुड राइटर्स बस पाकिस्तान को वाइट वॉश करने में लगे हुए हैं। बट इन माई पॉइंट ऑफ व्यू ना, ये मूवी ना मुझे प्रोपोगेंडा एलिमेंट लगी। हो सकता है मैं गलत हूँ, बट दैट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू। अभी लोग वही आपकी घिसी पिटी अमन की आशा वाली मूवीज नहीं देखेंगे। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, मेरी वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।